पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का उमड़ा हुजूम। एक सुर में बोले पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार। तो प्रदेश अध्यक्ष बोले विधानसभा में शिक्षा मंत्री दे रहे गलत जानकारी। आज मुंगावली में पुरानी पेंशन बहाली संघ द्वारा एक आंदोलन किया गया जिसमें कर्मचारियों का हुजूम देखने मिला। इस दौरान कर्मचारियों ने अपने अपने अंदाज में सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। साथ ही भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार से इन कर्मचारियों ने उनके हक में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की। तो साथ ही ऐसा न होने पर चेतावनी भरे लहजे में अपने मताधिकार का उपयोग करके सरकार को उखाड़ फेंकने तक की धमकी है कर्मचारी देते नजर आए। वहीं एक महिला कर्मचारी ने अपने ही अंदाज में गाना गाकर विरोध जताया। इस दौरान नगर परिषद मैदान से पैदल सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी तहसील पहुंचे, जहां राज्यपाल के नाम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। इस दौरान भोपाल से आए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डहरिया ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री पर विधानसभा के पटल पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया और कहा कि हम कर्मचारियों द्वारा 2017 से नई पेंशन स्कीम का विरोध करके पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की जा रही है। जबकि शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि हमसे 6.5 लाख कर्मचारियों ने ऐसी कोई मांग ही नहीं की, जो सरासर झूठ बोला गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यदि सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो जुलाई में प्रदेश भर में सभी कार्यालयों में बंद का आह्वान किया जाएगा और तालाबंदी होगी। देखिए कैसे अपने अपने अंदाज में सरकार पर लगाए आरोप और कैसे रखी अपनी मांगें। पेंशन नहीं तो कोर्ट नहीं का नारा दिया था, इसलिए उन्होंने मातृशक्ति को मोबिलाइज करने के लिए ये बात लाई है। ये राजनीतिक सगुफा है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। हमारे साथ षड्यंत्र है। मैं ये कह रहा हूँ अच्छी योजना है, सबको धनदान से पूर्ण करो, सबको 4 किलो चावल और पूरा सारी चीजें दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मध्य प्रदेश शासन की योजना का तहे दिल से और हम भी संचालन करना चाह रहे हैं। और हमारे भाइयों ने जो 2256 में काम किया, 2800 में काम किया और आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके लिए क्या विपत्ति है? कौन सी पैसे की कमी है और कहाँ कमी है? और ये आपका संवैधानिक हक है। मैं प्रमाणित करता हूँ संवैधानिक हक कैसा, ये समाज में जाके बताइए कैसा है। कहीं भी वोट करने के लिए स्वतंत्र है। ये इस मंच के माध्यम से स्थानीय नेताओं को और मध्य प्रदेश की सरकार को आगाह करना चाहते हैं। मुट्ठी आपकी खुल जाए तो आपकी, आप लोग मुट्ठी की तरह अपनी शक्ति एकत्रित करें। निश्चित रूप से इस सरकार को पुरानी पेंशन 1994 में जो थी 1972 के अधिनियम के तहत जो पुरानी पेंशन थी, तो पेंशन इस सरकार को देनी पड़ेगी। और पुरानी पेंशन का पाप अभी नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में कहा, सरकार जो पुरानी पेंशन बहाल कर रही है, तो देश को पुरानी पेंशन के पाप में न ढकेलें। हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिले तो पाप है, और ये नेता 5-5, 6-6 और 8-8 रुपए में पेंशन ले रहे हैं, ये इनका गंगा स्नान है। तो ये कैसी राष्ट्रभक्ति है भाई नरेंद्र मोदी जी? राष्ट्रवाद के नाम पे हमारी पेंशन बंद और आप गंगा स्नान करेंगे। 8-8, 9 पेंशन, विधायक की पेंशन, मुख्यमंत्री की पेंशन, सांसद की पेंशन, प्रधानमंत्री की पेंशन। तो नरेंद्र मोदी जी, ये आपका राष्ट्रवाद है, ये आपका प्रेरणापन है। पेंशन खा गए रे ये नेता भ्रष्टाचार में, पेंशन खा गए रे ये नेता भ्रष्टाचार में। पेंशन खा गए, पेंशन खा गए, पेंशन खा गए, आए हाय हाय पेंशन खा गए रे ये नेता भ्रष्टाचार में, पेंशन खा गए रे। एक दिन वो भी चुन कर आए लेते पेंशन पूरी, एक दिन वो भी चुन कर आए लेते पेंशन पूरी। गाड़ी बंगला वेतन भत्ता फिर भी रहे अधूरे, गाड़ी बंगला वेतन भत्ता फिर भी रहे अधूरे। जो जीवन भर सेवा करते, जो जीवन भर सेवा करते, उन पे चलाए छुरी। अरे हमको सूखी रोटी देकर खुद ले हलवा पूरी, हाय खुद ले हलवा पूरी। फिर क्या हुआ? अरे पेंशन खा गए रे नेता भ्रष्टाचार में, पेंशन खा गए रे। जो रिटायरमेंट के बहुत करीब है हमारे बीच
हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय वादन करें। हमारा मिशन है, हमारा आंदोलन है कि हर में प्रलय आ सकता है, तो सरकार इस भ्रम में ना रहे कि जिस तरह वो चलाते आ रहे थे चल जाएगी। अब हम सारे संगठन, सारे विभाग एक हो चुके हैं और हमारी पेंशन को हम उन्हें खाने नहीं देंगे। जागो युवा जागो, जो नहीं आए हैं उन्हें जगाओ और अपने हक की लड़ाई लड़ो। पेंशन कोई भीख नहीं, हम अपना हक मानते हैं और हम ये हक लेकर ही रहेंगे। कहती है खिसियानी बिल्ली खम्बा लोचे। यदि हमें पेंशन नहीं मिली तो वो इस भ्रम में नहीं रहे कि वो यूं ही खड़े रहेंगे, उनकी कुर्सी भी नीचे से हम खिसका। क्या 500 में हम लोग करते थे, हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं 500 वाले, तो हम लोग दिनों रात लड़ते थे। 4-4 महीने वेतन नहीं मिलती थी। हम लोग भोपाल की सड़कों पे एक जोड़ी कपड़े में पड़े रहते थे, डंडा खाते थे, फिर भागते थे, फिर आंदोलन करते थे। तो हमें आंदोलनों की कीमत पता है। आज हम 500 से जो 50 और 60 हजार पहुंचे, उस आंदोलन की बदौलत पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य से जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें इन आंदोलनों की कीमत पता नहीं, क्योंकि उन्हें आते ही पता है कि मैं आज नौकरी में आया, मुझे 3 साल बाद परमानेंट होना है, 3 साल बाद मुझे वेतन मिलना है, 3 साल बाद मेरा ट्रांसफर होना है। उन्हें सब पता है, लेकिन हमें यह भी पता नहीं था कि हमारे स्कूल जा रहे हैं, कल स्कूल जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। हमने वो दौर देखा है, इसलिए नए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने गड्ढे देखे हैं, उन्हें सीधा डंबर रोड मिला है, तो डंबर रोड वाला गड्ढों की कीमत नहीं कर रहा। परिणाम ये है कि हम लोगों का आंदोलन कमजोर हो रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। अभी हम सरकार से तो बाद में लड़ें, पहले अपने लोगों को तैयार कर पाएं। दूसरी एक बात मैं कहता हूँ, मातृशक्ति को सबको प्रणाम करते हुए क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ कि सरकार ने नियम बना दिया 50% में आप लोग हो। जिम्मेदारी जितनी माताओं पे होती है, बहनों पे होती है, उतनी पुरुषों पे भी होती है। सबके काम अलग अलग हैं, लेकिन देखने में आता है कि मातृशक्ति के मामले में हम लोग कमजोर हैं। यहाँ बहुत बहनें बैठी है, सबको प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। आप जो तारीफ के काबिल हो, लेकिन आपसे निवेदन है कि अपनी बहनों के बीच आप जाओ। आप महिलाओं में भी दिलीप रघुवंशी निकलना चाहिए, आप महिलाओं के अंदर से रामगोपाल सेवरे, संतोष शर्मा निकलना चाहिए। आप महिलाओं से बात तो करो। भाई 1 तारीख को वेतन मिल गई, हमने जाकर एक अंगूठी बनवा ली, अगली वेतन पे चूड़ी बनवा ली, तीसरी वेतन पे एफडी कर दी। अरे पेंशन नहीं होगी तो चूड़ी एफडी कोई काम में नहीं आएगी, काम में आपके पेंशन ही आएगी। इसलिए मेरा निवेदन है सब बहनों से कि अपनी बहनों के बीच जाओ और उन्हें समझाओ। आप आगे मत आओ, आप पैसा मत खर्च करो। पूरे मध्य प्रदेश के समस्त ब्लॉक मुख्यालय में एक आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है, जो मध्य प्रदेश के समस्त 313 ब्लॉक में हमने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन सौंप करके एक मांग करी है, एक सूत्री मांग। प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के साथ हमारी पुरानी पेंशन बहाल की। माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल इसकी घोषणा करें, बस यही मांग। हमारा अगला कार्यक्रम है, हम जो है हमारे अगले जो कार्यक्रम होंगे उसमें बंद का आह्वान है। यदि मध्य प्रदेश शासन नहीं मांगती है तो जुलाई में हम बंद का आह्वान करेंगे। क्या बंद करेंगे? पूरा मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे एनपीएस धारी कर्मचारी अधिकारी कार्यालयों में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, बिजली विभाग हो, समस्त कार्यालय को बंद करके और हम अपनी मांग को प्रबलता से रोड में लड़ाई करेंगे। विश्वास है मध्य प्रदेश शासन पे, संवैधानिक पदों पे विश्वास है। और विधानसभा के पटल में जहाँ एक संविधान बनते हैं और कानून बनता है, वहाँ पे यदि माननीय मंत्री महोदय ने जो बात रखी कि हमने 5 महाकुंभ करे हैं, अक्टूबर से लेके हमने महेश्वर किया, जबलपुर किया, मैहर किया, महाकाल की नगरी उज्जैन किया, भोपाल किया, 50,000 लोग गए और इसके बाद में कह रहे हैं कि ज्ञापन नहीं सौंपे। आज मुझे बताइए, ऐसे 313 ब्लॉक में 2017 से अभी तक इतने ज्ञापन सौंपे गए हैं जो रिकॉर्डेड हमारे पास। और शासन ने तो पिछली विधानसभा में कलेक्टर के माध्यम से ये बात मंगवाए थे कि अभी NMOPS ने या NPS की मांग को ख़त्म करने को लेकर के कितने लोगों ने ज्ञापन सौंपे, वो मांग भी उनके पास गई है। हर जिले से ज्ञापन गए, इसका विधानसभा में उत्तर है। यदि माननीय मंत्री जी ने ये बात कही वो गलत है, गलत को गलत कहेंगे साहब। मतलब झूठ बोल रहे हैं मंत्री? नहीं, वो तो स्वाभाविक है ना। ये दिख रहा है कि मंत्री जी ने गलत पक्ष रखा, वहाँ सत्य को कहीं छुपाया नहीं जा सकता, सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता, परास्त नहीं होगा ना। मानसिकता संवैधानिक पदों में बैठे हैं ताकि लोगों को भ्रमित करें, ये गलत है। जबकि